शुभम शर्मा ने लिखा है, आपकी सुनी हुई बातें कुछ देर तो समझ आती हैं, किंतु फिर सब ऐसा लगता है आपने क्या कहा और क्या नहीं। बिल्कुल सही। देखिए, जो डिजिटली ऑनलाइन लोग सुन रहे हैं वो भी उसी वायरस का शिकार हो रहे हैं। जो लोग यहाँ आमने सामने आकर सुनते रहे हैं, ये वायरस उनको हमेशा पकड़ता रहा है। लोग बहुत खुश होते हैं, यहाँ आते हैं मेरे पास, कहते हैं अनंत श्री आपने जो बोला बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सब समझ में आ गया। और जब अनंत के गेट से बाहर निकले सब खो गया, पता ही नहीं रहा आपने क्या बोला था। कई बार लोगों का मन होता रहा जो हमारे यहाँ बहुत प्रेम से जुड़े हों, कहते हैं कि मुझे लगा कि हम किसी को बताएं कि आइए सुनिए अनंत श्री को कितना अच्छा बोलते हैं। कह रहे फिर समझ में ही नहीं पड़ा कि बोला क्या उन्होंने, उनको बताएं क्या, कुछ गूंजता नहीं दिमाग में उस समय। तो ये वायरस बड़ा शुभ है शुभम शर्मा, ये शुभ है वायरस, क्योंकि ये प्रयोग ही यही है, तुम्हारे भीतर सार उतर जाए, एसेंस उतर जाए, वो जरूरी है। शब्द इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अतीत में शब्दों को इस तरह से रखा गया कि लोग शब्द इकट्ठे करने में लग गए। ज्ञान की बातें अगर किसी से पूछो तो उनके लिए उस शब्दों का संग्रह है। मैं भी बहुत बोलता हूँ, बहुत बोला है, इसी तरह से बोलते रहेंगे तो बहुत बोला जाएगा। जितना यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोग सुनते हैं वो तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, बहुत रिकॉर्डेड मटेरियल हजारों घंटे का धीरे धीरे आएगा, सब सुनेंगे। लेकिन ये प्रयोग अस्तित्वगत रूप से इस शरीर मन के माध्यम से होता है कि कितने भी शब्द बोले गए हों लेकिन बचता कुछ भी नहीं, सब साफ हो जाता है बाद में। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा होता है इसलिए है कि जब तुम्हारे भीतर एसेंस उतर जाता है। अन्यथा तुम शब्द बटोर लोगे, शब्द इकट्ठे कर लोगे, तुम कहोगे ये बोला, ये बताया, अच्छा था, अच्छा था। मेरे इस साथ बैठने की सार्थकता ये है कि जब तुम उठो तो तुम्हारे भीतर एक नई तरंग हो, तुम्हारे भीतर शांति की एक धारा हो, तुम्हारे भीतर प्रसन्नता का एक वातावरण हो, तुम्हारे भीतर स्वीकार की एक अवस्था हो। बस शब्द कोई भी ना हो, तुम बता कुछ भी ना पाओ, लेकिन तुम्हारे भीतर से सब सुवासित हो उठे, प्रकाशित हो उठे, बस वो जरूरी है। और वो हो रहा है, वो होता रहेगा, उस पर ध्यान रखें। अतीत में लोगों ने बहुत शब्द बटोरे हैं, उसमें ना जाएं। ये हमारी मजबूरी है मनुष्य जीवन के, हम शब्दों के माध्यम से इंटरेक्ट करेंगे। आज के इस मुकाम पर मैं समझता हूँ ये अपडेटेड वर्जन है अस्तित्व का, जहाँ पर शब्दों का उपयोग करते हुए भी शब्दों को इरेज करने की एक जो प्रोग्रामिंग है वो ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो जिसके साथ भी ऐसा घट रहा है वो अपने को सौभाग्यशाली समझे और सार के साथ, एसेंस के साथ, पूरे ग्रेटिट्यूड में जीता रहे।